नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको बताऊंगा मैं कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या तरीका है इसका। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको मैं। एक बार समझाने के बाद आपके बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी है मेरी। देखो, आप इसमें सबसे पहले आपको आयन याद करना है। एक तो धन आयन के बारे में आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था, और एक ऋण आयन के बारे में बताया था। धन आयन और ऋण आयन के आधार पर आपके रासायनिक सूत्र बनते हैं। तो इसमें रासायनिक सूत्र में सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है आपको कि धन आयन को पहले लिखा जाता है और ऋण आयन को बाद में लिखा जाता है। तो इसमें एक उदाहरण देता हूं आपको मैं कि जैसे अपने पास हमको सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। सोडियम क्लोराइड को आपको सूत्र बनाना है। तो इसके लिए सूत्र बनाने के लिए पहले क्या करेंगे हम, एक तो सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, इन दोनों के आयन लिखना है हमको। तो सोडियम का आयन क्या है, Na+, और क्लोराइड आयन का सूत्र क्या है, Cl-। सोडियम आयन का सूत्र तो है Na+, और क्लोराइड आयन का सूत्र है अपने पास Cl-। तो इसमें देखो आप, ये जो ऊपर लिखी गई है प्लस, यहां पर +1 है और यहां पर -1 है, अर्थात दोनों की संयोजकता, ये संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। दोनों की संयोजकता अपने पास कितनी है, 1 है। तो सोडियम की भी संयोजकता अपने पास 1 है और क्लोरीन की भी संयोजकता अपने पास 1 है। अब इसमें देखो आप कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सूत्र से संयोजकता को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्रॉस मल्टीप्लाई से हमको यह पता चलता है कि सूत्र में सोडियम की संख्या 1 लिखनी है और क्लोरीन की संख्या भी अपन को 1 लिखनी है। और रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको यह नियम ध्यान में रखना है कि जो प्लस वाला आयन है उसको पहले लिखा जाता है और माइनस वाला आयन है उसको बाद में लिखा जाता है। तो ये सोडियम है, सोडियम आयन है, तो सोडियम की संख्या कितनी अपने पास 1 है, तो ये सोडियम की संख्या 1 लिख देंगे। क्लोरीन की संख्या अपने पास इसकी भी 1 है, तो ये क्लोरीन की संख्या अपने पास इसकी भी 1 लिख दी। तो ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया अपने पास, NaCl। जैसे आपको बताता हूं आपको मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड को, क्लोराइड का सूत्र बनाना है आप। एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसमें देखो आप कि एल्यूमिनियम का आयन, एक तो एल्यूमिनियम आयन को ध्यान में रखना है आपको और एक क्लोराइड आयन को ध्यान में रखना है। तो एल्यूमिनियम आयन का सूत्र क्या होता है, Al3+, और क्लोराइड आयन का सूत्र क्या होता है, Cl-। अभी लिखा है आपके सामने मैंने। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी अपने पास 3 है और क्लोराइड की संयोजकता अपने पास कितनी है, 1। तो यहां पर इनके नीचे हम संयोजकता को लिख देंगे। एल्यूमिनियम की संयोजकता तो 3 है और क्लोरीन की संयोजकता अपने पास 1 है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसको तो इससे और इसको इससे। तो अपने पास एल्यूमिनियम की संख्या अपने पास कितनी है, 1 है और क्लोरीन की संख्या कितनी लिखनी है अपन को सूत्र में 3। तो एल्यूमिनियम की संख्या तो 1 लिख देंगे
और क्लोरीन की संख्या कितने लिखेंगे, सूत्र में 3 लिखेंगे, तो ये Cl3। तो ये दोनों सूत्र आपके समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र बताता हूं आपको मैं। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट को सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो अमोनियम आयन चाहिए अपन को और एक कार्बोनेट आयन चाहिए। तो अमोनियम आयन का सूत्र होता है NH4+ और कार्बोनेट आयन का सूत्र होता है CO3(2-). अर्थात यहां पर देखते हैं हम कि अमोनियम आयन की संयोजकता कितनी अपने पास 1 है और कार्बोनेट आयन की संयोजकता अपने पास कितनी है, 2 है। तो इनके नीचे सबसे पहले हम संयोजकता को लिखेंगे। अमोनियम आयन की संयोजकता 1 और कार्बोनेट आयन की संयोजकता अपने पास कितनी है, 2। अमोनियम आयन को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और कार्बोनेट आयन को इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसे अपन को ये पता चलता है कि सूत्र में अमोनियम आयन की संख्या लिखनी है 2 और कार्बोनेट आयन की संख्या कितनी लिखनी है, अपन को 1 लिखनी है। तो अमोनियम आयन की संख्या 2 लिखेंगे, तो ये NH4 लिख दिया अपन ने। NH4 लिखने के बाद 2 कैसे लिखेंगे, अब ऐसे तो कोना लिखा जाएगा, ऐसे तो ना होगा इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको अमोनियम आयन को कोष्ठक के अंदर बंद करेंगे और बंद करके बाहर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इसके बाद कार्बोनेट आयन की संख्या कितनी अपने पास 1 है, तो ये कार्बोनेट आयन की संख्या अपन को ये 3 लिखनी है। बस केवल आपको संयोजकता घटाना है और ऐसा का ऐसा लिखना है जैसे वर्गीकरण किया अपन ने, उसी प्रकार से आपको सूत्र की संख्या लिखनी है। इसके बाद ये अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। इसके बाद देखते हैं हम सोडियम सल्फेट का सूत्र बनाते हैं अपन। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र बनाएंगे। सोडियम सल्फेट तो एक तो अपन को सोडियम आयन का सूत्र चाहिए और एक सल्फेट आयन का सूत्र चाहिए। तो सोडियम आयन का सूत्र बताया मैंने अभी आपको, Na+ और सल्फेट आयन का सूत्र होता है SO4(2-). तो सोडियम आयन की संयोजकता कितनी अपने पास 1 है और सल्फेट आयन की संयोजकता कितनी अपने पास 2 है। अब इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपन को ये पता चल जाता है कि सूत्र में सोडियम की संख्या 2 लिखनी है और सल्फेट की संख्या 1 लिखनी है। तो सूत्र में सोडियम की संख्या 2 लिखेंगे, तो Na2 और सल्फेट की संख्या कितनी लिखनी है, 1। तो ये सल्फेट की संख्या अपन 1 लिख देंगे। तो ये सोडियम सल्फेट का क्या हो गया अपने पास सूत्र हो गया। अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।